कसं होतं, आम्ही आजपर्यंत माननीय हिंद हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जोपर्यंत जिवंत होते तोपर्यंत असं भाषा विवाद वगैरे कधी काहीच झालेलं नहीं। हिंदी भाषा बोलतो अपनी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होने की वजह से सब कुछ समझती है। मराठी भाषा क्षेत्रीय भाषा है। हम मराठी हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, समझी जाती है। जो हिंदी नहीं भी बोल सकते वो हिंदी समझते जरूर हैं। तो हिंदी एक ऐसा कम्युनिकेशन है, माध्यम है जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कहीं जाएं पूरे देश में तो हिंदी भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं। और जो महाराष्ट्र में आज स्थिति बनी है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। भाषा विवाद पर बोले महाराष्ट्र से आए श्रद्धालु, कहा ये राजनीतिक स्टंट है, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। भागलपुर, सावन माह की आस्था और श्रद्धा के बीच इस बार बाबा धाम यात्रा में भाषा विवाद की गर्मी भी देखने को मिल रही है। सुल्तानगंज के अजगबीनाथ गंगा घाट से प्रतिदिन लाखों कांवड़िया श्रद्धालु झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। इस भीड़ में महाराष्ट्र से आए कांवड़ियों ने हाल ही में महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ हो रही दुर्व्यवहार की घटनाओं को राजनीतिक ड्रामा करार दिया। सुल्तानगंज में मौजूद महाराष्ट्र से आए कई श्रद्धालुओं ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई वास्तविक तनाव नहीं है। वहां हिंदी भाषी और मराठी भाषी लोग एक साथ मिलकर रहते और काम करते हैं। भाषा को लेकर जो खबरें फैल रही हैं, वो सिर्फ आगामी महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखकर फैलाई जा रही हैं। श्रद्धालुओं ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों नेता राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इस तरह के मुद्दों को तूल दे रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों का हमेशा से स्वागत हुआ है। एक मराठी श्रद्धालु ने कहा, हम यहाँ बाबा के दर्शन को जा रहे हैं और हमारे साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से आए लोग हैं। हम सब साथ साथ बोलबम के नारे लगाते हुए चल रहे हैं। यही असली भारत है। वहीं बिहार से महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा टीम में कार्यरत डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा, भाषा का विवाद सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे सभी राज्यवासियों को सम्मान देना चाहिए। मराठी हो या भोजपुरी, सभी भारतीय भाषाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, परंतु हिंदी वो सूत्र है जो पूरे देश को एकता के धागे में पिरोता है। डॉक्टर शेखर ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब देश एकजुट होकर धर्म, संस्कृति और श्रद्धा के मार्ग पर चल रहा है, भाषा को लेकर विवाद खड़ा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार और नेताओं को लोगों को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति करनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के इस अवसर पर ये दृश्य भी देखने को मिला कि मराठी और बिहारी कांवड़िये एक दूसरे का हाथ थामे साथ मिलकर बाबा बैद्यनाथ की जय जयकार कर रहे हैं। बोल बम के नारों के साथ श्रद्धालुओं ने ये संदेश भी दिया कि धर्म और आस्था की राह में भाषा की दीवारें कोई मायने नहीं रखती। किस तरह से देखते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, क्या लगता है क्यों एक साथ आना पड़ा उनको इतने सालों बाद? मराठी यह महाराष्ट्र की मातृभाषा है, तो वो एक क्षेत्र तक महाराष्ट्र में तो चलन सबसे ज़्यादा उसी का रहेगा, मगर हिंदी यहाँ चलन की भाषा है पूरे देश के अंदर और अपनी मातृभाषा है। और आने वाले अभी कॉरपोरेशन की इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ वो ये काबिज करना चाहते हैं वहाँ का गढ़, उसके लिए किया खड़ा गया हुआ ये विवाद है। और ये कुछ समय तक ही है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, मुंबई की जान है हिंदी भाषी का। महाराष्ट्र की दुकानदार अगर ओनर होगा तो उसके 99% हिंदी भाषी लोग नौकर वर्ग है। इसलिए ये विवाद सिर्फ वो एक कुछ समय तक ही है। और ये जो मारपीट है, ये वो वहाँ मुंबई में कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में ही है, सीमित है। या फिर बिहार के उनसे भी आपकी मुलाकात होती होगी, कभी ऐसा लगा कि वो लोग किसी तरह की बदतमीजी कर रहे हैं बिहार के लोग, तो वहाँ पर नहीं, वो अपना काम करने आते हैं। वो वहाँ पे कैसा है, रोजगार की कमी रहने की वजह से बिहार से जो लोग आता है मजदूर वर्ग, वो अपना काम करने आते हैं। उनको ये चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। पहले खाली पेट आदमी घर से आता है पैसा कमाने के लिए, अपना घर पालन पोषण के लिए, वहाँ ये ज़्यादा की चीज़ है। वो उनको ये चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब संतोष दीक्षित, महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी और मराठी के बीच वहाँ पे पॉलिटिकल लोग जो क्या लगता है इसको किस तरह से? कसं होतं, आम्ही आजपर्यंत माननीय
हिंद हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जोपर्यंत जिवंत होते तोपर्यंत असा भाषा विवाद वगैरे कधी काहीच झालेला नाही. त्यांचा मुलगा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून शिवसेनेचं जे चिन्ह होतं बोध चिन्ह धनुष्यबाण तेही हिसकावून घेण्यात आलं, कारण की जास्त मेजॉरिटी शिंदेकडे होती. त्यामुळं त्यांचं असं झालेलं आता की त्या कुठलंच राहिलेलं नाही, ना घरका ना घाटका अशी परिस्थिती झालेली आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची. त्याचप्रमाणे राज ठाकरे यांची सुद्धा तीच परिस्थिती आहे की जो एक MLA सुद्धा निवडून आणू शकत नाही महाराष्ट्राला. त्यामुळे आता ती काहीच गोष्ट राहिलेली नाही. तो काही भाषा विवाद वगैरे काही नाही, काहीच नाही, कोणत्या प्रकारचं काही नाही. बिहार में आप लोग आते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, कहीं पे मराठी भी बोलते हैं, तो कहीं पे कोई परेशानी? कोणत्याच प्रकारचं त्रास नाही, कोणत्याच प्रकारचं काही नहीं. सब हिंदी भाषा बोलते अपनी राष्ट्रभाषा है. हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होने की वजह से सब कुछ समझती है. मराठी भाषा क्षेत्रीय भाषा है, हम मराठी क्षेत्र में बात करते हैं हमारे साथ भाई लोगों के साथ में, लेकिन हिंदी भी उतनी चलती है हमारी तरफ. ऐसा कुछ बात होगी जरूरत नहीं है. ये जो कर रहे हैं कौन लोग हैं? ये फालतूपन है, ये पॉलिटिकल स्टैंड है. कारपोरेशन इलेक्शन जो है बॉम्बे के, इस वजह से चालू करा उन्होंने स्टैंड है. बस वो इलेक्शन तक सीमित रहेगा, बाद में सब वो भी समाप्त हो जाएगा. और वो प्रॉपर क्षेत्र मुंबई में ही चल रहा है, बाकी महाराष्ट्र में कहीं दूसरी और कहीं पे कुछ नहीं है. और बॉम्बे में सिलेक्ट उनका एरिया, वो एरिया में कर रहे हैं वो शानपना, बाकी दूसरा कुछ नहीं है. क्या नाम है? मैं नंदकिशोर गुल्लाने. अपने कई साथी, कई करीबी महाराष्ट्र के हैं, वो आपके साथ भी देवघर जाते हैं, कई साल से जा रहे हैं. अभी जो ताज़ा मामला है वो लगातार भाषा विवाद, कैसे इसको देखते हैं और वो लोग किस तरह से आपसे बात करते हैं? देखिए, यहाँ कोई ऐसी विवाद नहीं है. मैं खुद, मुझे याद नहीं मैं कितने वर्षों से इस ग्रुप के साथ जाता हूँ. इतने अच्छे, इतने सरल, इतने मीठे स्वभाव के लोग हैं और सब हम लोग हिंदी में ही आपस में बात करते हैं. पूरी यात्रा ये हिंदी में ही चलती है. हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, समझी जाती है. जो हिंदी नहीं भी बोल सकते वो हिंदी समझते ज़रूर हैं. तो हिंदी एक ऐसा कम्युनिकेशन है, माध्यम है जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता है. हम कहीं जाएं पूरे देश में तो हिंदी भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं. और जो महाराष्ट्र में आज स्थिति बनी है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है. ये आगे चुनाव है महाराष्ट्र में नगर पालिका का, तो यदि जो राज ठाकरे बोल रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, यदि इन पर लोग एतबार ही करते, इन पे लोग भरोसा ही करते, तो इनको सत्ता से क्यों बेदखल कर दिया? ये सत्ता से बाहर क्यों हैं? यदि महाराष्ट्र के लोग इस तरह के इनके व्यवहार को, इनकी वाणी को, इनके विचार को पसंद करती होती तो इन्हें सत्ता में रहना चाहिए. ये सरदेव बाला साहब ठाकरे जी के कहने के अनुयायी हैं, ये है नहीं, क्योंकि उनका कभी इस तरह का मामला रहा नहीं है. और अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश. कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी. ये सब उद्घोष सुन सुनकर पूरा देश आगे बढ़ा है. विविधता में एकता इस देश की संस्कृति का हिस्सा रहा है. और कोई भी इस तरह का विवाद वो बेतुका है. आम लोगों को इससे, महाराष्ट्र के आम लोगों को इस विवाद से कोई मतलब नहीं है. वो हिंदी मराठी भाई भाई का उद्घोष करते हैं. वो मानते हैं कि बिहारी भी भाई हैं और बिहार के लोग पूरे देश में जाकर, दुनिया में जाकर आज उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं. महाराष्ट्र के विकास में बिहारियों का योगदान है, उतना ही योगदान महाराष्ट्र के लोगों का भी है. बिहार के लोगों को संरक्षित करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको रोजगार दे रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, उनका परिवार चल रहा है. इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है. और महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे हैं और ऐसे नेताओं को भी हम सभी महादेव की यात्रा, महादेव के दर्शन, उनकी कृपा की आकांक्षी बनकर आज 105 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं. तो महादेव से भी प्रार्थना है कि ऐसे जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए पता नहीं कितना नीचे तक गिर जाएंगे, तो महादेव ऐसे नेताओं को भी सद्बुद्धि दें. उनको भी ये सिखाएं कि आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारा ही महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है. और ये प्रेम ऐसे लोगों के कहने से, बोलने से टूटने नहीं वाला है. हमारा देश प्रेम के साथ आगे बढ़ेगा, सद्भाव के साथ आगे बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही. मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7. आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7. सब पर नजर, सबकी खबर.